हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत मानव वस्तु पिछले वीडियो में भी हम इस अध्याय से चर्चा कर चुके हैं। बेटा आप लोग जानते हैं कि मानव वस्ती मानव के रहने का स्थान, ठीक, कितने भागों में बांटते हैं ये सब आपको पता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है कार्यों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण या नगरीय क्षेत्रों की जो पहचान है वो कार्यों के आधार पर की जाती है। तो आप जानते हैं कि नगरीयकरण का शब्द आ जाए या नगरीय क्षेत्र आ जाए तो नगरीयकरण का मतलब क्या होता है कि वो क्षेत्र, ठीक, नगर का कोई क्षेत्र तेजी के साथ विकास करे, वो सारी सुविधाएं, ठीक, उस क्षेत्र में पाई जाएंगी। अगर आपको नगरीय जनसंख्या या नगरीय आवास या नगरीय बस्ती के विषय में जाना तो वो भी आपको पता है कि नगरीय बस्ती जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी, आप जानते हैं जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य करना होगा, वो सारी विशेषताएं जहाँ देखने को मिलती है उसको हम नगरीय बस्ती के नाम से जानते हैं। अब आपको आगे समझना है कि प्राचीन नगर बहुत पहले प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। पहले जहां जिस स्थान पर कोई कार्य विशेष होता था उसी के आधार पर उसकी पहचान हो जाती थी। वर्तमान में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घट गया है। आज के समय में यदि आप देखेंगे तो ये महत्व आपको कम दिखाई देगा। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। आज में देखने को मिलता है कि ऐसे नवीन कार्य जैसे कोई खनन या सूचना प्रौद्योगिकी या अन्य कोई कार्य है तो किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट नगर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से कुछ कार्य के लिए नगरीय केंद्रों को समीप ही ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती। जो आसपास का ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए उसे कोई विशेष संबंध रखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सूचना तकनीक या ऐसी तकनीक का प्रयोग वहाँ किया जाता है कि उसी के द्वारा या उसी के साथ से वो कार्य को क्या कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। आगे बेटा 19वीं शताब्दी में मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर दिया है। वर्तमान समय में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि समय के आधार पर नगरों ने क्या कर लिया, अपने कार्यों को भी बदल लिया है। ये समय की मांग है कि उन्होंने अपने जो कार्य थे उसके आधार पर एक बार पुनः अपने नगरों का वर्गीकरण किया। जैसे भी एक एग्जाम्पल बताया कि 19वीं शताब्दी में जिन नगरों में कभी मछली पकड़ने का कार्य होता था, जो समुद्र के तटीय नगर थे, आज उन नगरों ने क्या किया, अपने आप को पर्यटन नगरों के रूप में क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है। कई प्राचीन बाजार नगर अब विभिन्न विनिर्माण कार्यों के लिए जाने लगे हैं। आजकल आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्राचीन जो बाजार लगते थे आज वो विनिर्माण कार्यों के रूप में उसकी पहचान होने लगी है। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है, कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ठीक, यानी किसी नगर की पहचान उसके कार्य के आधार पे हो। जैसे हम लोग यहाँ समझा रहे हैं आपको खनन नगर, औद्योगिक नगर, कोई सांस्कृतिक नगर, ऐतिहासिक नगर, आप
उसके कार्य से आधार पे आपको उसकी क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आधारों पर हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। कैसे, वो आपको आगे समझना है। प्रशासनिक नगर, आगे आपको नगरों के वर्णन में, वर्गीकरण में आपको समझना है। प्रशासनिक नगर प्रशासन, ठीक, शासन को सहायता देने के लिए, शासन कार्यों में सहायता करने के लिए, ठीक, कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि उनकी पहचान प्रशासनिक नगर के रूप में होने लगती है। इनमें अधिकतर देश की राजधानी, शामिल होती है, क्योंकि इन्हीं स्थानों से क्या किया जाता है, उस देश के शासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को संपन्न कराया जाता है। तो ऐसी नगरों की पहचान प्रशासनिक नगर के रूप में की जाती है। राष्ट्र की राजधानी आपको समझना है, राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि ऐसा स्थान जहां से शासन को चलाने के लिए, शासन में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ केंद्र बने होते हैं और उन्हीं स्थानों से क्या किया जाता है, उनको संचालित किया जाता है। तो देश की राजधानियां जहां से केंद्र सरकार को चलाने के लिए अनेक स्थान, अनेक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो प्रशासनिक नगर पर हम लोग आपको बता रहे थे कि प्रशासनिक नगर ऐसे नगर होते हैं जहां से देश के शासन को सहायता करने के लिए, चलाने के लिए अनेक कार्यालय स्थापित किए जाते हैं, जैसे नई दिल्ली। तो ये प्रशासनिक नगर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? तो बेटा हम लोगों ने अभी आपको क्या बताया, देश की राजधानी, देश की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के अनेक कार्यालय स्थापित होते हैं, उससे प्रशासनिक नगर कहा जाता है। उसकी पहचान प्रशासनिक नगर के रूप में की जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि देश की राजधानियां, आपसे पूछ सकता है कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो इसकी अर्थ आप लोग लिख सकते हैं। बेटा आपसे बहुविकल्पीय छोटे क्वेश्चन के रूप में ये पूछ सकता है कि कोई दो ऐसे एग्जाम्पल, दो ऐसे उदाहरण दीजिए जिनको हम प्रशासनिक नगर की श्रेणी में रख सके। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि प्रशासनिक नगर में अधिकांश देश की राजधानी, ठीक, को शामिल किया जाता है। अगर हम छोटे स्तर पर देखेंगे तो राज्य की राजधानी भी प्रशासनिक नगर के रूप में शामिल की जा सकती है, जैसे नई दिल्ली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम प्रशासनिक नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। ठीक, तो इसमें
प्रशासनिक नगरों